हेलो स्टूडेंट, आज का जो विषय है आपका वो है लिमिट फिट टॉलरेंस। ये इसलिए है कि आप लोग जब वर्कशॉप में काम करते हैं या वर्कशॉप में आप आईटीआई यहाँ से आईटीआई करने के बाद जब आप फैक्ट्री में जाएंगे तो आपको क्या प्रोडक्शन वर्क करना है, आपको कंपोनेंट बनाने, चाहे वो आपके 2 व्हीलर के हों चाहे 4 व्हीलर के हों, किसी भी गाड़ी के हों। तो वहाँ पे आप कैसे मैनेज करोगे? तो वहाँ पे मैनेज करने का जो तरीका होता है वो बाया लिमिट फिट टॉलरेंस अलाउंस, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे काम आएंगी, क्योंकि ये आपके जो आपका मैकेनिकल लाइन में ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं आपके बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि आप यहाँ वर्क करते हैं, यहाँ पे कोई उसकी वैल्यू नहीं है। आप काम सीखते हैं कि टर्निंग करनी, फेसिंग करनी, नर्लिंग करनी, आपने कर लिया, लेकिन जब आप फैक्ट्री में जाएंगे तो यही चीज़ वहाँ काम आएगी। वहाँ पे आपको साइज मेंशन करना होगा, माइक्रोन में मेंशन करना होगा। यहाँ पे क्या साइज है आप पॉइंटों में नोट करते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको उसको सही से एक्यूरेट जो है बनाने की कोशिश नहीं करनी है। वहाँ पे तो आपको एक्यूरेट बनाना ही बनाना है, माल रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी तनख्वाह से पैसा कट जाएगा। आपको बिल्कुल गुड एक्यूरेसी में बना के देना है, जिसके बारे में आपको लिमिट फिट टॉलरेंस अलाउंस का ध्यान रखना है। और आपके जितने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, ठीक है, और भी जो है इंस्ट्रूमेंट है, उनके बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये तभी कर पाएंगे हम जब आप थ्योरेटिकल चीज़ को जान लेंगे। तो वही शुरू करते हैं हम। पहले करते हैं लिमिट। लिमिट क्या होती है? व्हाट इज द लिमिट? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लिमिट। लिमिट वो वैल्यू होती है जो साइज को कंट्रोल रखती है। जिस प्रकार से गांव में लड़ाई हो जाती है तो क्या कहते हैं? लिमिट में रहो, मतलब आप जितना है आउट नहीं बोलेंगे। ऐसी हर चीज के लिए एक लिमिट होती है। तो व्हाट इज द लिमिट? लिमिट क्या होती है? लिमिट वो होती है किसी साइज को बनाने के लिए, दी गई छूट को लिमिट कहा जाता है। अर्थात जब हम कंपोनेंट बनाते हैं तो कोई भी कंपोनेंट हम गुड एक्यूरेसी में नहीं बना सकते। अगर बनाना चाहें तो उसमें से कंपोनेंट आधे प्लस बन जाएंगे, आधे माइनस बन जाएंगे। हम 5% ही कंपोनेंट को सही अवस्था में बना सकते हैं। जैसे कि 50 का कोई साइज मैंने आपको दे दिया, ठीक है, अब मैंने कहा 50 पूरे साइज में आपको जॉब बनाना है, तो आप क्या बना पाएंगे? चाहे वो इंटरनल डाया हो चाहे वो आउटर डाया हो, 50 साइज बना ही नहीं सकते आप। उसमें एक दो जॉब बना पाओगे, वरना सारे जॉब आप या तो डाउन बनाओगे या आप प्लस बनाओगे या डाउन में बनाओगे, दो अवस्था होंगी, ठीक है। तो इसी में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूँ, आप समझते जाइएगा। तो क्या करते हैं, लिमिट में क्या होता है, मैंने बताया आपको, किसी जॉब को बनाने के लिए एक छूट दी जाती है, उसको लिमिट कहा जाता है, ठीक है। अब इसी में रिलेटेड आता है आपका बेसिक साइज। बेसिक साइज क्या होता है? जैसे मैंने लिखा है 50 लिखा हुआ है, ये जो बनाने के लिए क्या है, ये बेसिक साइज। बेसिक साइज वो साइज होता है जिसके आधार पे हमें जॉब बनाना है, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड होता है वास्तविक साइज। वो कौन सा होता है? उसे बोलते हैं एक्चुअल साइज, ACUTUAL, एक्चुअल साइज। फिर आता है एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज क्या होता है? एक्चुअल साइज वो साइज होता है जो कारीगर बनाता है। मैंने आपको बेच दे दिया 50 का, लेकिन 50 का बनाया नहीं, उसने क्या करा, 50.01 बना दिया या 49.99 बना दिया। तो जो कारीगर पीस को बनाता है वो उसका वास्तविक साइज कहलाता है, लेकिन वो वास्तविक साइज एक लिमिट में होता है, आउट ऑफ लिमिट नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज, दो चीज जाननी जरूरी, पहले तो बेसिक साइज और एक्चुअल साइज। अब इसी से आगे बढ़ते हैं, ये क्या होता है? बात हो रही थी लिमिट की। लिमिट क्या थी? अपर साइज लोअर साइज जो होता है, ठीक है, उसके बीच में जो बनाना होता है वो लिमिट कहलाती है। अब इस चीज में ये लिमिट भी जो होती है वो लिमिट दो तरह की होती है। कैसे होती है दो तरह की? जैसे कि ये साइज मैंने 50 का रखा है यहाँ पे, ठीक है, 0.00। लिमिट कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। जैसे कि एक होती है आपकी हाई लिमिट, दूसरी होती है आपकी लो लिमिट। यानी कोई जॉब जो बना रहे हैं आप, उस जॉब का मैक्सिमम साइज और जॉब का मिनिमम साइज। जैसे कि साइज मैंने दिया आपको 50, ये 00 कर दिया, प्लस माइनस 0.01, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब इसमें हाई लिमिट क्या होगी, लो लिमिट क्या होगी, ठीक है, वो बता दे रहा हूँ आपको मैं। साइज क्या होगा? वास्तविक साइज आपका जो, ये आपका जो साइज है बेसिक साइज हो गया। अब इसके बीच में जो साइज बनेंगे, एक साइज 50 का बनेगा, एक 50.0 का बनेगा, एक साइड 49.99 का बनेगा। ये सारे क्या है, ये वास्तविक साइज है। लेकिन जो इन साइज में बनता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है कि साइज को एक एक्यूरेसी बनाया जाता है। जैसे कि 10 माइक्रोन या 20 माइक्रोन के एक्यूरेट उसी साइज में बनाया जाता है। नहीं तो अगर हम साइज एक 50 बना दे, मान लीजिए जो साइज पड़ा हमारा, साइज शुरू हो गया 50.01 से और लास्ट में चला गया 49.99, तब भी जॉब गलत है।
इतना वेरिएशन जॉब के अंदर नहीं आना चाहिए कभी भी। क्या कितना आना चाहिए? जो उसमें मांगा हो, 10 माइक्रोन मांगा हो या उसमें 20 माइक्रोन मांगा हो, उसी के बीच जॉब बनना चाहिए। ठीक है। अब बात करें हाई लिमिट और लो लिमिट। अब इस साइज कितनी बार क्रिएट करेगा, कैसे क्रिएट करेगा? अब इसमें 50 है तो 0 0 कर दिया, प्लस वैल्यू जोड़ दी हमने 0.01। ठीक है, तो ये साइज क्या हो गया? 50.01। अब ये वैल्यू माइनस में चले जाओ आप, तो कितना हो गया? 50.00 और 0.01, ये माइनस वैल्यू हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा? 10 में से 1 गया 9, ये हो गया 9। ठीक है, पॉइंट लगा लिया, ये हो गया 49, ये वैल्यू होगी 49.99। ये आपकी क्या हो गई? इसे बोलते हैं हाई लिमिट, हाई लिमिट। और ये जो आपका डाउन साइज आया है इसे बोलेंगे हम लो लिमिट। ये हाई लिमिट हो गया, ये लो लिमिट हो गया। अब बात आप समझ रहे थे कि वास्तविक साइज कहाँ चला गया, तो वही साइज है। अब देखो इसमें कितने साइज बने, एक साइज आपका 50 का हो गया, एक साइज आपका 50.01 का हो गया, और एक साइज कितने का हो गया? 50.01 था, 49.99। अब आप देखें, एक साइज ये है, एक साइज ये है, एक साइज, 3 साइज बन गए हैं। अब इसमें कारीगर ने मान लीजिए ये साइज बनाया, तो ये साइज उसका वास्तविक साइज हो गया। ठीक है, वास्तविक साइज से क्या होता है? जो कभी रिजेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया लिमिट, उसका बेसिक साइज, उसका आपको एक्चुअल साइज। अब लिमिट्स पे ही आधारित है आपका टॉलरेंस। व्हाट इज द टॉलरेंस? टॉलरेंस क्या होती है? इसका मीनिंग होता है हाई लिमिट लो लिमिट के बीच का जो रेशियो होता है, जो अंतर होता है, उसको हम टॉलरेंस कहते हैं। अर्थात जितने भी जॉब बनाए जाते हैं वो सारे विद इन टॉलरेंस के अंदर ही बनाए जाते हैं। इससे आप समझ सकते हैं एग्जांपल से कि टॉलरेंस क्या होती है। अभी बताया हमने हाई लिमिट लो लिमिट का अंतर, तो उसमें आपने देखा हाई लिमिट कितनी थी? 50.01, और लो लिमिट कितनी थी आपकी? तो मैंने बताया आपको अभी 49.99। ठीक है, यही थी। अब इन दोनों को हमने, ये हो गया आपकी हाई लिमिट, HLM हो गया ये। ठीक, ये आपका एल हाई लिमिट, ये होगी आपकी लो लिमिट। इन दोनों को आप क्या कर रहे हैं? इसमें से घटा दो आप एक तरह से, तो साइज कितना निकल के आएगा? यहाँ आपका 1 है, यहाँ पर 9 है, तो 11 में से 9 गया, आपका कितना बचा? 2 बच गया। ठीक है, ये 0 है आपका, यहाँ पे कितना हो गया था? 9 में से 9 गया, 0 बच गया, यहाँ पॉइंट लगा लिया, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया। अब आप समझ सकते हो, मैंने अभी बताया आपको हाई लिमिट लो लिमिट के अंतर को क्या बोला जाता है? टॉलरेंस कहा जाता है। हाई लिमिट कितनी थी? 50.01, और लो लिमिट कितनी थी? 49.99। दोनों का जो अंतर होता है वो कितना होता है? ये आ गया निकल के, इसी को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको? टॉलरेंस। आप समझ चुके होंगे कि लिमिट पे टॉलरेंस क्या होती है और आपका टॉलरेंस क्या है। इसी से क्या है, अब एक तरीका और है आपको समझने के लिए बता रहा हूं मैं, कि जैसे कोई साइज लिखा हुआ है 40 लिखा हुआ है, ठीक है, और लिखा हुआ है +-0.02। आप डायरेक्टली पता लगा सकते हो कि इसके अंदर कितनी टॉलरेंस है। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे? कि दोनों साइज को डायरेक्टली जोड़ दीजिए, दोनों साइज को डायरेक्ट आप जोड़ दो। कैसे? प्लस में है 0.2 और माइनस में भी 0.2, क्योंकि प्लस माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब 0.2 प्लस में 0.2 माइनस में, तो 0.02 कितना हो गया? 0.04। ठीक है, आप इसे एग्जांपल द्वारा भी देख सकते हो कि अब वास्तव में इतना साइज आ रहा कि नहीं आ रहा। कन्वर्ट करते हैं इसको हम, जैसे कि 40 लिखा मैंने 0 कर दिया, इसमें कितना जोड़ दिया मैंने? 0.02 जोड़ दिया मैंने इसमें, तो साइज कितना आ गया? 40.02। ठीक है, तो ये 40.02 क्या हो गई? ये HL हाई लिमिट। क्लियर? उसके बाद में अगर यही वैल्यू मैं अपनी क्या करता हूँ? माइनस कर दूं, तो क्या करेंगे? 40.00 और 0.02, ये आपकी क्या थी? प्लस वाली वैल्यू थी, यहाँ कर दूंगा इसका मैं माइनस, तो कितना आ जाएगा? आपकी 39.98 आ गया। तो इसमें क्या हो गया? ये आ गई लो लिमिट और ये क्या आ गई? आपकी हाई लिमिट। अब इसके बीच के अंतर को क्या बोलेंगे हम? टॉलरेंस। तो अभी मैंने बताया था आपका टॉलरेंस इसमें 0.4 की है, तो 0.4 है कि नहीं है, इन दोनों को हम वेरिएशन को निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लो आप? इस टाइप से निकाल लो। मैक्सिमम साइज कितना था उसका? 40.02 था। ठीक है, और आपका डाउन वाला साइज कितना है? 39.98। 39.98। क्लियर?
12 में से 8 गए, 4 आ गया। यहाँ कितना रह गया, यहाँ पॉइंट लगा दिया, यहाँ 0, यहाँ भी 0। देखो निकल के आ गया 0.04 वैल्यू, जो मैंने आपको अभी एक्चुअली बताई थी, अभी मैंने डायरेक्टली 040404। तो ये आपका हो गया टॉल लेंस, ठीक है। साथ में आता है आपका फिट। फिट क्या होती है, दो मेल फीमेल पार्ट्स, जैसे देखा होगा आपने गाड़ियों में बहुत सारे गेयर्स लगे होते हैं, साफ्टें लगी होती हैं, आपका पूरा गेयर बॉक्स होता है। उस गेयर बॉक्स के अंदर आपने देखा होगा कि पार्ट्स अपने गति करते हैं और क्या करते हैं, जैसे आप जानते हो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, आप जो है गाड़ी क्या करते हैं, गियर चेंज करते हैं आप, तो क्या करते हैं, आप क्लिच दबाते हैं। क्लिच दबाने में क्या होता है, गियर के अंदर शाफ्ट के अंदर फोर्क लगी होती है, सी टाइप की फोर्क लगी होती है। जब हम क्या करते हैं, क्लिच दबाते हैं तो फोर्क पीछे हट जाती है, फिर क्या करते हैं, गियर पीछे दबाते हैं तो फोर्क क्या अगले गियर को पकड़ लेती है, सी टाइप की होती है वो, एक गियर को ऐसे ऐसे करके शिफ्ट करती रहती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि फिट क्या होती है, जब दो मेल फीमेल पार्ट्स आपस में फिट हो जाते हैं, फिट होने की प्रक्रिया होती है और आसानी से चलते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया होती है फिट, उसे बोलते हैं फिट कहा जाता है। अर्थात वो अपनी एक्यूरेसी के अनुसार जो है आपस में फिट रहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक तरह से क्या होता है, हमें साइज को मेंशन करना पड़ता है। आपका इसमें उल्टा होता है, इसमें शाफ्ट का साइज क्या होता है, डाउन होता है, और जो फीमेल पार्ट होता है उसका साइज बड़ा होता है। जैसे हम यहाँ समझ लें उदाहरण के तौर पे, मान लीजिए कोई साइज आपका 30 है, 30.00, इसे मैंने लिख दिया शाफ्ट, ये शाफ्ट हो गई, ठीक है। यहाँ लिख दिया हूँ मैं, क्या नाम है, शाफ्ट, इसमें लिख रहा हूँ होल, उसका शाफ्ट, उसका साइज कितना होगा, 30.01, होल का साइज 30.01, एकदम उल्टा हो गया ये तो। इंटरनल जो होल है इसका वो 30.01 है और शाफ्ट का साइज इतना है। अगर दोनों साइज में बराबर कर दूंगा तो जैसे ये साइज का बेस है यहाँ दे रखा है, तो इसमें क्या एंट्री हो पाएगा, नहीं एंट्री होगा। तो जब हम साइज थोड़ा डाउन रखते हैं, ठीक है, तो दो मेल फीमेल पार्ट आसानी से घूमते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। जैसे कि ये मैंने घुमाया इसको, ये दबा दिया इसको, ठीक है, मेल फीमेल पार्ट हो गया ये, जिसे बोलते हैं फिट करना। अब देखो ये घूम भी रहा है और इसमें प्ले के भी नहीं है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया दो पार्ट्सों के बीच होती है, तो इसे बोला जाता फिट होना, ठीक है। आप समझ गए होंगे एग्जाम्पल के तौर पे। इसके बाद में आता है, फिट के बाद आता है अलाउंस। व्हाट इज द अलाउंस, क्या होता है, सही मैंने अभी आपको बताया टॉलरेंस के बारे में। टॉलरेंस में क्या रेशियो था कि हाई लिमिट लो लिमिट के बीच में साइज होता है, इसको क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। अलाउंस भी ऐसे ही होता है। अलाउंस में क्या होता है, शाफ्ट, आप देख रहे हैं शाफ्ट, ये मैंने होल का साइज दिया है, तो होल के साइज और शाफ्ट के साइज में बीच में जो वेरिएशन होती है वो अलाउंस होती है। अर्थात दो मेल फीमेल पार्ट्स को फिट होने के लिए जो वेरिएशन चाहिए, जो साइज चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, अलाउंस कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्लियर हो गया आपका कि फिट लिमिट, फिट टॉलरेंस और अलाउंस क्या क्या होते हैं। जैसे आप जान लें कि आपका अलाउंस किस टाइप से होगा, जैसे कि आप समझ रहे हैं, अभी मैंने साइज दिया शाफ्ट का, एक साइज दिया मैंने होल का, तो होल सब साइज क्या हो गया। अब जैसे कि 30.01 है और ये आपका 30 पूरा पूरा 30 है, बड़े साइज में छोटा साइज घटाएंगे तो इसमें से क्या आएगा, ये आपका यहाँ पे 0 था, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसके नीचे 0, यहाँ पे 0, तो ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये पॉइंट आ गया, इसमें से इसमें माइनस करते हैं सब, तो ये सब यहाँ पे 0 हो गया। अब इसमें कितना है, 0.01 का साइज इसमें अलाउंस है, कितना है, 0.01 का अलाउंस है। अलाउंस भी दो तरह के होते हैं, एक अधिकतम अलाउंस होता है, एक न्यूनतम अलाउंस होता है। जैसे टॉलरेंस होती है हाई लिमिट लो लिमिट, उसी तरह से ये भी हाई लिमिट, ये भी जो है अलाउंस दो तरह का है आपका, अधिकतम और न्यूनतम। शाफ्ट कितने साइज में चढ़ सकती है, होल कितना डाउन कर सकते हैं, इसके दो बेसिस होते हैं, एक शाफ्ट सिस्टम होता है, एक होल बेस सिस्टम होता है। होल बेस सिस्टम में क्या होता है कि होल को ही हमेशा एक्सटेंड करा जाएगा, बड़ा करा जाएगा, तो शाफ्ट उसमें हम एंट्री कर सकते हैं। एक सिस्टम होता है शाफ्ट सिस्टम, उसमें क्या होता है कि होल को स्थिर रखा जाता है। होल को स्थिर मतलब होल के साइज को मेंटेन, जैसे कि साइज 30 का आया तो साइज 30 का ही होल का रहने देंगे, तो हम साइज के क्या है, शाफ्ट के साइज को डाउन करेंगे ताकि शाफ्ट उसमें एंट्री हो जाए, ठीक है। तो ये किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है जब फैक्ट्रियों में जो है कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए या उनको प्रेस फिट करना है, तो वहाँ ये वैल्यू शाफ्ट की आपकी अधिकतम साइज
होल का न्यूनतम साइज या होल का अधिकतम साइज, शाफ्ट का अधिकतम साइज, इन चीज़ों को मेंशन किया जाता है। जहाँ पे एक्यूरेसी के हिसाब से हमें कुछ जॉब लगाने हैं, वहाँ गेयर लगाने हैं, कुछ कहीं पे शाफ्ट फिट करनी होती है, ठीक है। तो वहाँ पे अलाउंस का इनका वर्क होता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि हमें लिमिट फिट टॉलरेंस क्या होती है, किस प्रकार से निकालते हैं, किस प्रकार जाना जाता है। अगली वीडियो बताएंगे आपको कि टॉलरेंस को कैसे मेंशन करते हैं, किस प्रकार से मेंशन करना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।